तो इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे है, कहता है रीड दी पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कहता है वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, एवरी डे न्यू invitations are being made for the good of humanity. The scientific inventions began after the Industrial Revolution of 1789. Within these 200 years, science has made a wonderful progress. The aeroplane is one of the most important inventions of science during the modern age. It is the fastest means of transport known so far. An aeroplane resembles a flying bird in shape. At the inside there are seats for the passengers and a cabin for the pilot. This cabin is called a cockpit. It has an engine that is worked by petrol. It is all made of metal and can fly at a very high speed. तो ये कहता है दी साइंटिफिक इन्वेंशन बिगन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 1789। क्या हो जाएगा? 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो नेक्स्ट है द कैबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड अ सी ऑप्शन कॉकपिट। फिर है एन एरोप्लेन हैज एन इंजन दैट इज वर्कड बाय, तीन का होगा बी पेट्रोल। फिर कह रहा है कि दी डॉट डॉट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस ऑफ साइंस ड्यूरिंग द मॉडर्न एज, चार का बी एरोप्लेन। क्या हो जाएगा? तो एरोप्लेन हो जाएगा। द एरोप्लेन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ साइंस ड्यूरिंग द मॉडर्न एज। कहता वी आर लिविंग इन दी, फाइव का सी, वी आर लिविंग इन दिस एज ऑफ साइंस। 6 नंबर देखिए, कहता फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट appropriate word। कहता कि the archer missed the dot dot by an inch। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, एम हो जाएगा। देखिए the archer missed the aim by an inch, तो देखिए यानी तीरंदाज जो है अपना लक्ष्य 1 इंच से चूक गया। ठीक है, नेक्स्ट 7 करा select the most appropriate one word substitution for the given group of words। a person who is self-centered, 7 का होगा ए egoist। a person who is self-centered यानी egoist यानी अहमवादी। उसके बाद देखो नार्सिसिस्ट मतलब क्या होता है? तो नार्सिसिस्ट मतलब होता है आत्म आत्ममुग्ध। क्या होता है? आत्ममुग्ध होता है। और इसेंट्रिक मतलब क्या होता है? इसेंट्रिक मतलब होता है सन की। क्या होता है? इसेंट्रिक मतलब होता है सन की। कहता है कि लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज, 8 का होगा ए कंपाउंड। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? कहता लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज कंपाउंड। तो प्रश्न में लिया गया वाक्य जो है कंपाउंड सेंटेंस का। नेक्स्ट देखिए पैसेज है, कहता है अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग ही अलग है। फौज में प्रतिदिन जो है कवायद, कसरत, क्रूरतापूर्ण शिकार इत्यादि कराए जाते हैं। अहिंसात्मक अभ्यास जो है इससे बिल्कुल भिन्न है। उसका साधन यदि एक शब्द में कहना चाहे तो बस संयम। यहाँ जो है संयम व्यापक अर्थ में जो उन तमाम नियमों के लिए जो व्यवहृत
किया गया है, जिनका जिक्र हिंदुओं के साथ दूसरे धर्मों के धर्म ग्रंथों में पाया जाता है। ये साधारण सदाचार के नियम सख्ती से पालन करके सीखे जाते हैं। इन सब नियमों का झुकाव अहिंसा और सत्य की ओर होता है। गांधी जी ने बार बार लिखा कि ईश्वर पर विश्वास इसका जो है एक बहुत बड़ा सहायक होता है। यदि इस अहिंसात्मक प्रवृत्ति को जागृत और पुष्ट करने में समय लगाया जाए, बचपन से ही अभ्यास कराया जाए और इस पर पूरा ध्यान दिया जाए, तो निर्भयता इत्यादि जो इसके मुख्य जो बाह्य रूप में देखने में आते हैं अवश्य ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यह कहना है कि यह मनुष्य के लिए संभव नहीं, बेबुनियाद बात है। क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। 9 का सी, अहिंसा का मार्ग। फिर है कि उक्त अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियों पर इसलिए उल्लेख किया गया है। 10 का ए, यानी अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित की जा सके। कहा कि निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। तो 11 का बी ऑप्शन, यानी बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। नेक्स्ट है धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया है। 12 का ए, सदाचार के नियमों पर। देखिए नेक्स्ट, देखिए कदा सदाचरण की प्रमुख चर्चित अवस्था है। सी ऑप्शन, यानी सत्य अहिंसा। सदाचरण की प्रमुख चर्चित अवस्था है सत्य अहिंसा। फिर देखिए नेक्स्ट जो है पैसेज है, आजकल बड़े बड़े कल कारखाने उद्योगशालाएं अपनी धुआं जो है उगलती चिमनियों से वायुमंडल में प्राण घातक जहरीली हवाएं प्रसारित कर रही हैं। इन उद्योगशालाओं और कारखानों में प्रयुक्त होने वाली पानी अनेक प्रकार के जहरीले रसायन से जो है युक्त अवशेष के रूप में नदियों में बेहिचक जो है उड़ेला जा रहा है, जो नदियों के प्रतिकूल जल को अपेय बना रहा है। कहता इसके अलावा सड़कों पर दौड़ते वाहन, उनका जो है धुआं और जहरीली गैसें भी इस प्रदूषण में अपना अंशदान कर रही है। इस चौतरफा आक्रमण से मानव सभ्यता का बच पाना एक कठिन कार्य लग रहा है, क्योंकि प्राणवायु के अभाव में जीवन के संभव रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कहता है कि वायुमंडल में प्राणों को संकट में डालने वाली विषैली हवाएं कौन फैला रहा है। 14 का होगा ए, यानी कल कारखानों की चिमनियाँ। नेक्स्ट है गद्यांश के आधार पर नदियों के जल को प्रदूषित कर रहा है। तो हाँ देखिए सी ऑप्शन, कारखानों से निकलने वाला रसायन युक्त धुआं। नेक्स्ट है कि कौन सा वायु प्रदूषण का कारक नहीं है। 16 का यदि देखें सी, तो विद्यालय जो है यह वायु प्रदूषक का कारण नहीं है। देखिए प्राणवायु के अभाव में जीवन के संभव रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वाक्य में काले, तो यहाँ पे क्या होगा, अभाव की जगह जो है बी ऑप्शन, यानी अनुपस्थिति। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का था गद्यांश के आधार पर चौतरफा आक्रमण से मानव सभ्यता का बचना असंभव है। वाक्य से तात्पर्य है 18 का बी ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए वायुमंडल के प्रदूषित होने से मानव का अस्तित्व संकट में है। नेक्स्ट कहता है कि फूले कांस सकल महिछाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में अलंकार है। 19 का ए, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो फूले कांस सकल महिछाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, तो में उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट देखिए कहता कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो 20 का होगा बी, यानी पाली। तो पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। ठीक है, बौद्ध साहित्य जो प्रारंभ में पाली भाषा में लिखी गई है।
कहता निम्नांकित वाक्यों में जो है संयुक्त वाक्य है 21 का हो जाएगा बी, यानी मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, यह संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक उपवाक्य शामिल हो एवं यह वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 की यदि बात करें तो कहता पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। 22 का हो जाएगा आपको डी ऑप्शन। तो पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सब पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। 23 नंबर देखिए, कहता कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? तो सी ऑप्शन राजीव। तो देखिए कृष्ण का पर्यायवाची शब्द राजीव नहीं है। राजीव कमल का पर्यायवाची है। कृष्ण का पर्यायवाची है केशव, मोहन, माधव आदि। नेक्स्ट, कहता अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? 24 का बी, यानी अयन, दिशा, आयतन। तो यहाँ पे यदि आप देखें 24 का हो जाएगा बी ऑप्शन। तो अयन, दिशा, आयतन युग्म सही नहीं है। अयन का अनेकार्थी शब्द होगा दिशा, गति। क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा गति, दिशा, गति। फिर कहता उद्योग का संधि विच्छेद होगा। उद्योग का संधि विच्छेद होगा उत्तजोर योग। क्या होगा? उत्तजोर योग, ए ऑप्शन। उद्योग का संधि विच्छेद होगा उत्तजोर योग। नेक्स्ट, कहता है कि निम्न शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। वज्र पानी, 26 का भी बहुव्रीहि। वज्र पानी बहुव्रीहि समास है। वज्र पानी जिसके हाथ में वज्र हो अर्थात इंद्र। तो जिस समास में कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है बहुव्रीहि समास कहलाता है। मीरा जोर से हंसी इस वाक्य में किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? 27 का ए अकर्मक। तो देखिए मीरा जोर से हंसी वाक्य जो है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, मीरा जोर से हंसी वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जहाँ कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य को प्रभावित न करे अकर्मक क्रिया कहलाता है, जैसे मीरा जोर से हंसी। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? 28 का बी प्रेरणार्थक क्रिया। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया इस वाक्य में लिखवाया प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट फिर कहता है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? बी ब्राह्मी लिपि। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। ब्राह्मी लिपि हमेशा बाएं से दाएं लिखा जाता है। कहता कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द 30 का हो जाएगा ए आग्रह। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आग्रह यानी प्रार्थना। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? आग्रह, प्रार्थना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।